हाँ, तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे आरओ पुस्तक जो कक्षा 12वीं के लिए हिंदी पाठ्यक्रम की। और अभी तक हम लोगों ने इसी पुस्तक के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसी को तैयार कर रहे हैं और उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी तक हमने जो पद्य भाग है, इसके 2 भाग है, गद्य और पद्य। तो पद्य भाग के पूरे वस्तुनिष्ठ कर लिए हम लोगों ने। आज हम लोग गद्य से प्रारंभ करेंगे और गद्य का पहला है और इस पुस्तक का 10वां पाठ है महादेवी वर्मा, उस पर चलते हम लोग। तो ये महादेव वर्मा है और इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज हम लोग तैयार करेंगे। हम सभी जानते हैं कि इस पुस्तक में से 12 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 6 गद्य से आएंगे और 6 पद्य से आएंगे। तो इस गद्य भाग से 6 प्रश्न आएंगे एक एक अंक के। और हमारे पाठ जो हमारी पुस्तक में इसमें गद्य की भी 6 ही पाठ हैं, है ना? तो एक एक प्रश्न हर पाठ से आएगा, ये हम जानते हैं। तो वही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलते हम लोग इनके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह आपसे बोलना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें। और मैं आपसे एक बार और बोलूंगा कि आप अपने मित्रों तक इसको जरूर पहुंचाएं, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें, फायदा ले सकें। और आप बहुत ध्यान से इन विषय वस्तु को तैयार करें। और कोई भी विषय वस्तु में समस्या होती है या आपको ऐसी कोई विषय वस्तु है जो आपको मुझसे पढ़नी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। चाहे तो मुझे फ़ोन लगा सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप में पर मैसेज भी कर सकते हैं। जो भी हो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलते हम लोग। महादेव वर्मा सन 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ। ठीक है, जन्म ध्यान रखें क्योंकि एक प्रश्न बनता है जन्म से। तो 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ महादेव वर्मा का। और इनको यामा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये भी ध्यान रखेंगे कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस संग्रह पर मिला, यामा संग्रह पर, है ना? और इसके बाद इन्हें भारत भारती पुरस्कार पद्म भूषण भी मिला। तो ये एक बहुत महान कवित्री है ये, जिनको इतना बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ पद्म भूषण। हालांकि ये कवि के साथ साथ, ये कवित्री के साथ साथ एक लेखक भी है ना? और इन्होंने कई सारे रेखा चित्र है, संस्मरण है ना, वो लिखे हैं। तो ये भी इनका एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है ना? तो और ये जो हम लिखेंगे, हम जो पढ़ेंगे अभी आज इनका पाठ, ये वाला, ये है भक्तिन जो है। ये भक्तिन कहाँ से लिया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। भक्तिन को स्मृति की रेखाओं, एक इनका संस्मरणात्मक रेखा चित्र, ये महादेव वर्मा का जो भक्तिन है। और इसको कहाँ से लिया गया है, स्मृति की रेखाओं से। स्मृति की रेखाएं इनकी एक पुस्तक है, उसमें से भक्तिन पाठ जो लिया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग। तो ये जो भक्तिन है कहाँ संकलित है, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछे और पूछेंगे, ये जरूर है। तो थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। स्मृति की रेखाएं जो है, ये स्मृति की रेखाओं में भक्तिन पाठ संकलित है। तो चलते हम लोग इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर बिना देर किए, है ना? तो ये देखते हैं हम लोग, एक एक विषय वस्तु पर इनका ध्यान रखेंगे, ध्यान से समझेंगे। पहला प्रश्न है, भक्तिन महादेवी जी का, जो भक्तिन है वो महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र। सबसे पहले तो आबासदम में 101% है कि एक चीज पूछ सकते हैं वो, कि ये कौन सी विधा है, कहानी है, रेखा चित्र है, संस्मरण है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये क्या है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, संस्मरण भी है, रेखा चित्र भी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और कहां से लिया गया, ये स्मृति की रेखाओं में संकलित है भक्ति। ठीक है, ये 2 बिंदु है। आगे चलते हम लोग। भक्तिन पाठ के आधार पर तत्कालीन पंचायतों की क्या तस्वीर उभरती है। उस समय में जो पंचायतें थी उनकी क्या तस्वीर उभरती है, वो पंचायतें क्या करती थी। यदि पंचायतों में कोई विवाद हो, घर परिवार का, गांव का, उसको विवाद को न्याय के लिए यदि पंचायत में ले जाया जाए, तो पंचायत क्या करती थी। तो उस समय की पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य। उस समय की पंचायतें क्या थी, गूंगी, लाचार और अयोग्य थी, है ना? तो ऐसी मतलब, है ना, थी कर देते हैं इसको, क्योंकि ये पुराने जमाने की बात है। तो ये थी, उस जमाने की जो है ना। भक्तिन में कौन सा भाव प्रबल था, तो भक्तिन में स्वाभिमान का भाव प्रबल था। कैसा प्रबल था भाव उनका, स्वाभिमानी महिला थी वो।
प्रश्न नंबर तीसरा है, भक्तिन पाठ के अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल का अर्थ क्या है? तो खोटे सिक्कों की टकसाल है कन्याओं को जन्म देने वाली पत्नी, है ना? यहाँ पर इस पाठ में बताया गया खोटे सिक्कों की टकसाल बताया गया है भक्तिन को, क्योंकि भक्तिन ने 3 कन्याएं हुई थी उसके और बालक एक भी नहीं था, बेटा एक भी नहीं था, तो उसे इसलिए ये इस पाठ के अनुसार जो है खोटे सिक्के की टकसाल कन्याओं को जन्म देने वाली पत्नी के बारे में कहा गया है। महादेव वर्मा ने लक्ष्मीन या लक्ष्मी, आपसे पूछा जाएगा ये भी, लक्ष्मीन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मी, लेकिन गांव में आप सबको पता है, आप में से बहुत सारे जो यहाँ पर मेरे श्रोता है, आप लोग सुन रहे होंगे, तो बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं, तो गांव में हम नाम बिगाड़ के बोलते हैं सभी कई, तो लक्ष्मी का नाम लक्ष्मीन पड़ गया। और तो को भक्तिन कहना क्यों आरंभ किया? महादेवी ने ऐसा क्या कारण था उसको उसका नाम भक्तिन रखा? क्या कारण था? तो उसके गले की में कंठी माला देखी, जैसे भक्तिन का पहली बार उनसे मिलना हुआ, सबसे पहले भेंट हुई, तो उन्होंने जैसे महादेवी जी ने जैसे भक्तिन के गले में कंठी माला देखी, तो उन्होंने लक्ष्मण से उसका नाम भक्तिन रख दिया। प्रश्न नंबर 5वां है, भक्तिन का शूरवीर सूरमा पिता किस गांव का रहने वाला था? तो उसका जो शूरवीर जो पिता था वो झूसी गांव का रहने वाला था। कौन से गांव का था? झूसी का। जो सूरमा पिता था वो झूसी गांव के रहने वाले थे, और भक्तिन भी झूसी गांव की थी, और उसके बाद उसका विवाह जो है दूसरे स्थान पर हुआ, और बहुत कम समय में उसका विवाह हुआ, उसके बारे में चलेंगे। तो भक्तिन का जो पिता था वो झूसी गांव के थे, और भक्तिन का विवाह किस गांव में हुआ? तो ध्यान रखेंगे, भक्तिन के पापा जो पिताजी थे झूसी की थे, और उसका जो पति था वो हंडिया गांव के एक संपन्न गोपालक के बेटे से। गोपालक है ना, जो गायों की देखरेख करता है, उसे गोपालक कहते हैं। तो गायें थी इनके घर में, तो इनका जो विवाह है भक्तिन का वो हंडिया गांव के एक संपन्न अच्छे पैसे वाले जो हैं गोपालक, उनके घर में इनका जन्म हुआ। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8वीं की ओर। भक्तिन का गोना किस आयु में हुआ? तो ध्यान रखेंगे, मैंने गोना के बाद ये एक चीज और, भक्तिन का विवाह 5 साल की उम्र में हुआ, 5 वर्ष में तो उसका विवाह हो गया, और गोना 9 वर्ष की आयु में हो गया। मतलब उसको 5 वर्ष की आयु में तो उसकी शादी हो गई, और 9 वर्ष की आयु में उसको गोना करके विदा कर दिया। भक्तिन की कितनी जिठानियां थी? तो भक्तिन की 2 जिठानियां थी बड़ी, मतलब भक्तिन के जो पति थे 3 भाई थे, भक्तिन के पति सबसे छोटे थे, है कि नहीं? महादेवी जी ने भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में विभक्त किया है ना? परिच्छेद मतलब हम जब इस पाठ को पढ़ते हैं तो इसमें परिच्छेद है, तो भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में विभक्त किया? 4 परिच्छेदों में विभक्त किया। ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ससुराल ने भक्तिन के साथ सदव्यवहार क्यों किया? ससुराल में भक्तिन के साथ जो है सदव्यवहार जो है किसने किया, है ना? ससुराल में ऐसा होगा, ससुराल में भक्तिन के साथ व्यवहार सदव्यवहार जो है वो किसने किया? किसने किया? तो उसके पति ने। केवल उसके अलावा उसके साथ कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं करता था। उसकी जो जेठानियां हैं सब उसके साथ बेकार व्यवहार करते थे, केवल उसका तो पति था, उसको बहुत प्यार से रखता था, उसकी बहुत इज्जत करता था। तो उसका जो पति है उसी ने उसके साथ सदव्यवहार किया। सास और जेठानियां जो है वो भक्तिन के साथ कैसा व्यवहार करती थी? वो क्रूरतापूर्ण, है ना? सास और जेठानियां भक्तिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, मतलब लक्ष्मण को। भक्तिन तो उसका नाम बाद में पड़ा, तो लक्ष्मण को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, और उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करती थी, क्रूरतापूर्ण व्यवहार करती थी, क्रूरतापूर्ण। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। सास और जेठानियां भक्तिन के साथ कैसा व्यवहार करती थी? क्रूरतापूर्ण। प्रश्न नंबर 13, भक्तिन के ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु पर उसे पुनर्विवाह के लिए क्यों कहा? अब क्या हुआ, एक समय ऐसा आया कि भक्तिन को या लक्ष्मण को जो प्यार करने वाला पति था वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया, है ना? उनका देहावसान हो गया। तो ऐसी स्थिति में घर वालों ने, उनके ससुराल वालों ने कहा कि भाई भक्तिन, तुम्हारी उम्र का भी कम है, तुम पुनर्विवाह कर लो। तो ऐसा कहने के पीछे क्या कारण था? ताकि वे भक्तिन की घर संपत्ति को हत्या सके, क्योंकि जैसे वो विवाह करती वो दूसरे घर जाती, तो उसकी जितनी भी धन संपदा थी वो सारी की सारी उनके ससुराल वालों को मिल जाती। तो इसीलिए उन्होंने ये चाल चली। भक्तिन की कितनी लड़कियां थी? 3 लड़कियां थी। ध्यान रखेंगे, कितनी लड़कियां थी? 3 लड़कियां थी, और जेठानियां भी उनकी 2 थी। ठीक है, इसके बाद जब भक्तिन के पति का निधन हुआ तब भक्तिन की आयु और मृत पति की आयु कितनी थी?
जब भक्तिन के पति का निधन हुआ, है ना, ध्यान रखना, भक्तिन का पति खत्म हुआ, जब भक्तिन की आयु कितनी थी, और जब उनका पति समाप्त हुआ, खत्म हुआ, मृत हुआ, तो उनकी आयु कितनी थी? तो भक्तिन की आयु तो 29 साल की थी, 29 वर्ष, 29 ईयर्स, 29 वर्ष की भक्तिन थी। और जो मृत पति थे उनकी उम्र 36 वर्ष से कुछ अधिक थी, मतलब 36 वर्ष से कुछ ज्यादा थी, और 29 साल की जो है वो भक्तिन थी। इसके बाद भक्तिन का दामाद क्या लड़ाने का आदी था, क्या करता था वो? तो तीतर लड़ाने का आदी था। क्या लड़ाता था वो? तीतर। तो तीतर लड़ाता था, कोई काम धाम वो नहीं करता था, और इससे उनके बुरे दिन प्रारंभ हो चुके थे, तो वो तीतर लड़ाने वाला दामाद था। भक्तिन कैसी दिखती थी? भक्तिन कैसी दिखती थी? स्वरूप कैसा था? छोटा कद था, दुबला शरीर था, पतले होठ थे और छोटी आंखें थी। ध्यान रखेंगे, छोटा कद, दुबला शरीर, पतले होठ और छोटी छोटी आंखें। प्रश्न नंबर 17वां है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आईएमपी। भक्तिन जो है सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करने वाली है? भक्तिन सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करने वाली? हनुमान जी से। हनुमान जी ने भगवान राम के सेवक रहे हैं और पूरी तरह से भगवान राम के प्रति वो समर्पित रहे हैं, ऐसे ही भक्तिन जो है वो महादेव वर्मा के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। भक्तिन की बेटियां किसकी घुघरी चबाती थी? भक्तिन की जो बेटियां थी उनको बहुत बुरे दिन गुजारने पड़े थे बचपन में, तो कौन सी घुघरी चबाती थी? चने और बाजरा की। ठीक है, चने और बाजरा की घुघरी खा करके वो बच्चियां बड़ी हुई थी। प्रश्न नंबर 19 में है, दुर्लंघे, दुर्लंघे शब्द का अर्थ है जिसे पार करना कठिन। क्या होता है? दुर्लंघे शब्द का जिसे पार करना कठिन हो। प्रश्न नंबर 20, महादेवी वर्मा के भोजन न करने पर भक्तिन महादेवी को क्या देती थी? है ना, जब कभी महादेवी वर्मा बिजी होती थी, भोजन नहीं कर पाती थी क्योंकि वो बहुत व्यस्त रहती थी वो लेखन में, तो ऐसी स्थिति में भक्तिन को बहुत चिंता होती थी, तो क्या देती थी उसे? कभी वो दही का शरबत देती थी, कभी तुलसी की चाय देती थी। ध्यान रखेंगे, तुलसी की चाय, कभी दही का शरबत उन्हें देती थी। लेखिका महादेवी की हिरणी का नाम क्या था? तो महादेवी की जो हिरणी है उसका नाम सोना था, लेखिका के कुत्ते का नाम बसंत था, और बिल्ली का नाम गोधूली था। इस बात का ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 21 और 22 में मैंने मिक्स कर दिया। ये हिरणी का नाम सोना, है ना, कुत्ते का नाम बसंत और बिल्ली का नाम गोधूली। ध्यान रखेंगे इस बात का, है ना। तो बिल्ली का नाम गोधूली, बसंत कुत्ते का नाम और हिरणी का नाम सोना। प्रश्न नंबर 23 में, भक्तिन कारावास से किस प्रकार डरती थी? तो भक्तिन कारावास से किस प्रकार डरती? यमलोक की तरह, ऐसा लगता है जैसे उसे यमलोक में भेजा जा रहा हो, तो बहुत डरती थी कारावास से, है ना। तो प्रश्न नंबर 23वां है, किस प्रकार डरती थी? यमलोक की तरह। प्रश्न नंबर 24 है कि भक्तिन वर्मा, महादेवी वर्मा को स्त्रियों का क्या करना अच्छा नहीं लगता था? महादेवी वर्मा का ऐसा क्या, स्त्रियों का ऐसा क्या था जो अच्छा नहीं लगता? सिर घुटाना। सिर घुटाना मतलब सिर को गंजा कराना, क्योंकि जो भक्तिन है वो हर बृहस्पतिवार को अपना सिर घुटाती थी, ये भी ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बोल दिया। तो भक्तिन जो है वो हर बृहस्पतिवार को, हर गुरुवार को अपना सिर घुटाने का काम करती थी। ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। महादेव वर्मा अपने परिवार में किसके लिए प्रख्यात थी? पाक विद्या के लिए। वो पाक विद्या के लिए प्रख्यात थी, मतलब खाना बनाने के लिए प्रख्यात थी। भक्तिन की जिठानियां बैठकर क्या करती थी? लोक चर्चा। क्या करती थी वो? लोक चर्चा करती थी। प्रश्न नंबर 27वां है, भक्तिन की जिठानियों के कपड़ के कलूटे लड़के क्या करते थे? उनके जो काले कलूटे लड़के थे वो क्या करते थे? धूल उड़ाते रहते थे, पूरे दिन कोई काम नहीं था, धूल उड़ाते फिरते थे। तो उनके काले कलूटे लड़के जो कलूटे लड़के क्या करते थे? धूल उड़ाने का काम करते थे। भक्तिन के पति के लिए भक्तिन कैसी थी? खोटे सिक्के की टकसाल। कैसी थी? भक्तिन के पति के लिए जो भक्तिन है वो कैसी थी? खोटे सिक्के की टकसाल। भक्तिन के बड़े जिठोत का साला क्या करता था? वही वाली बात है, तीतर लड़ाने का तीतरबाज था। बड़े बड़े जिठोत का साला ही बाद में भक्तिन का दामाद बना, तो वो तीतरबाज था, तीतर लड़ाने का काम करता। भक्तिन के प्रभाव से लेखिका आज क्या है? तो भक्तिन के प्रभाव से लेखिका इस पूरे संस्मरणात्मक रेखा चित्र में देहातीन हो चुकी है। भक्तिन बिना पढ़े ही पढ़ने वालों की क्या बन गई थी? चहेती, क्योंकि सारे पढ़ने वाले उन्हें जानने लगे थे। भक्तिन जब शहर आई तो उसकी घुटी हुई चांद किससे ढकी हुई थी? जब वो शहर आई तो उसकी जो चांद थी, घुटा हुआ शर था, वो किससे ढका हुआ था? तो वो मोटी मेली धोती से ढका हुआ था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीरथ गए मुंडाए सिर पंक्ति किसने उच्चारित की? ये पंक्ति कौन बोलता था बार बार? तीरथ गए मुंडाए सिर,
तो ये भक्तिन बोलती थी हमेशा, है ना? उनके सिर गंजे, मतलब उनका सर मुंडा हुआ था, वो गंजा था, तो माँ देवी उनसे जब भी पूछती थी वो ये बताती है कि तीरथ गए मुंडाए सिर। इसके बाद 34 में लेखिका क्या पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन का अंतर पर विचार किया। न्याय सूत्र। लेखिका ने क्या पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के अंतर पर विचार किया, मतलब वो क्या ऐसा पढ़ते पढ़ते वो अंतर करने लगी शहर और देहात, मतलब गांव और शहर के बीच में, तो न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते उनको। ठीक है। इसके बाद है महादेव वर्मा के तकिए पर कौन सिकुड़ कर सो जाया करती थी। महादेव वर्मा के तकिए पर कौन सिकुड़ता था और सिकुड़ कर कौन सोता था? गोधुली बिल्ली। उनकी जो बिल्ली थी गोधुली, वो महादेव वर्मा के तकिए पर जाकर के सिकुड़ करके सो जाया करती थी। भक्तिन की जिठानियों के बालों की तुलना किससे की है? काकभुसुंडी। भक्तिन की जिठानियों के बालों की तुलना किससे की गई है? काकभुसुंडी से, है ना? भक्तिन किसके समान अपनी मालकिन के साथ रहती थी? छाया के समान, है ना? हनुमान जी से, हनुमान जी की जैसे वो उनकी सेवा करती थी। और भक्तिन किसके समान अपनी मालकिन के साथ रहती थी? छाया के समान। इसके अलावा एक प्रश्न और लिख सकते हो आप, तो भक्तिन जो है, भक्तिन हर गुरुवार अपना सर मुंडवाती थी, है ना? ठीक है। ये पंक्ति और ध्यान रखेंगे, हर गुरुवार को अपना सर भी मुंडवाती थी, ध्यान रखेंगे ये बात को। ठीक है। कभी आ जाए तो गुरुवार के दिन वो सिर मुंडवाने का काम को करती थी, गुरुवार के दिन करती थी। इस तरह से 38 प्रश्न हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी सभी वीडियो देखते होंगे, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार चैनल पर बने रहें, और आगे भी हम लोग और भी वीडियो आपके सामने लेके इसके बाद वाले पार्ट जो है मैं आपके सामने रखूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।